महत सेवा और समाज की सेवा करो। इस तरह से ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। हे पुत्र, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्यम हिमे हृदयम यत् धर्म। यह शरीर, एक बात बताएं, इस शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आपका किया हुआ धर्म अचल है और अजर है। आपका क्या हुआ इस शरीर के द्वारा जो धर्म है, इस शरीर अनित्य है, लेकिन आपका किया हुआ धर्म नित्य है। वो आपको जन्म जन्मांतर तक मिलेगा। इसे जब तक रहो धर्म करो। नारायण प्रभु, इधर ऋषभ देव जी महाराज नम ब्राह्मण तुल्य, श्री ऋषभ देव जी ने कहा, हे बच्चों, हे मेरे प्यारे बच्चों, न ब्राह्मणों से कभी राग द्वेष मत करना। कहे ब्राह्मण तुल्य भूत मन्यत, संसार में और कोई नहीं है। यस्मिन समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, यसन वे बहुत कद पश्यामि विप्राह किमतः परंतु, जो ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लेता है वह सबको प्रसन्न कर लेता है। प्रथम श्रद्धा पूर्वक पितरों का कर्म करे। जब तक जिंदगी है अपने माता पिता का, पूर्वजों को याद करे, उनका नित्य कर्म करे, श्राद्ध इत्यादि करे। बसनामि कामम अग्निहोत्र, जब तक जिंदगी है, जिस घर में हवन नहीं हो, घर किस काम का। हवन इत्यादि घर में होना चाहिए, पूजा पाठ होते रहना, पता चला है पूजा घंटी बजते रहना चाहिए, ये पुजारी का घर है। प्रभु, इस तरह से ऋषभ देव जी ने समझाया अपने पुत्रों को। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को राज, भरत जी को राज देकर चले जाते हैं। ऋषभ देव जी जाते हैं भजन करने के लिए। तो जब जहां जा रहे हैं तो वहां भीड़ हो जा रही, बाबा हमको देखिए ना, बाबा हमको देखिए ना। तो जहां इनके भीड़ होने से बाबा ने सोचा मैं जहां रहूंगा वहां ऐसे भीड़ होगा। साधु संत जहां भजन करे ना वहां भीड़ भाड़ मत करो। वह ऋषभ देव जी महाराज दूर चले गए और क्या किया, हमसे घृणा लोग करे वही मल मूत्र करना शुरू कर दिए। हमसे लोग घृणा करे, यही है प्रभंस अवधूत स्वरूप, अवधूत रूप। मल मूत्र त्यागना शुरू कर दिया, हमसे लोग घृणा करे। लेकिन वो जहां उनका मल मूत्र भी सुगंध हो गया, 6 कोस तक सुगंधित सुगंध था। अजगर उन्होंने कहीं जाते होते नहीं थे, भगवान वहीं पहुंचा। अजगर करे न चा करे, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। अजगर करे न चा करे, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्र को राज देकर चले गए भजन करने के लिए। इधर भरत चरित्र, इन्हीं भरत के नाम से इस भारत नाम पड़ा, इन्हीं भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत का अर्थ है भरण, जो भरण पोषण करे उसी का नाम है भारत। भरणे धातु से बनता है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। नारायण भरत जी महाराज बहुत दिनों तक राज्य देकर, राज इत्यादि करके हजारों वर्ष तक उन्होंने भी अपने पुत्र को राज देकर चले गए भजन करने के लिए। भजन करने के लिए ध्यान से कथा सुनाइए, भी वेदांत है। जब चले गए भरत जी तपस्या जब कर रहे थे, उसी समय हिरण का झुंड आया। हिरण का झुंड आया, झुंड जो आया, एक शेर दहाड़ा, जोर से चिल्लाया, दहाड़ा। उसी समय एक हिरनी का गर्भ पतन हो गया, बच्चा गिर गया नहर में, नदी में। भरत जी महाराज देख रहे थे, बच्चा को उठा ले आए। बच्चा को उठा ले आए, अब बच्चा जो उठा लिए तो उससे प्रेम करने लगे। धीरे एक बात बताएं, वो प्रेम नहीं करने लगे, मोह हो गया भरत जी को उनसे। वो खाए तो खाए, वो बैठे तो बैठे, इस तरह हो गया। अब बताओ, हम लोग जो घर में कुत्ता पाल लेते हैं, घर में आजकल लोग देखते कुत्ता को मुंह चाटते रहते हैं, कुत्ता घर में रखते हैं। घर में एक बार जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर पितृ नहीं रहते हैं, पितृ दुखी रहते हैं हमेशा उस घर के, जिस घर में कुत्ता पाला जाता है ना।
बिना कुत्ता खिलाए स्वर्ग भी नहीं जा सकते हो, इसलिए बाहर कुत्ता खूब खिलाओ, तुम्हारी रक्षा करेगा, बाहरी कुत्ता को। लेकिन घर में मत पालो। पालना हो तो क्या पालना है? गाय पालो, गाय रखो। कुत्ता को लोग छेना, ये कुत्ता लोग पूरा तपस्या किए हुए हैं, छेना रसगुल्ला अपने नहीं खाता, ले उसको जरूर खिलाता है। नारायण। तो भरत जी महाराज मृग में आसक्त हो गए। एक दिन हिरण का झुंड आया, वह बच्चा भी उसके साथ चला गया। जो चला गया तो दुखी हो गए, रोते रोते इतना रोए उसके वियोग में मर गए, मृग हो गए, मर के मृग हो गए। मृग जब हुए, लेकिन भगवान का बात ध्यान था, पुण्य अपने चरित्र याद था, वहां भी भजन पूजा उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर मृग शरीर छोड़ा, मृग शरीर छोड़कर फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। नारायण, ये 4 भाई थे, ये 4 भाई थे, चारों में छोटे थे ये। 3 भाई, पिताजी तीनों को पढ़ाए लिखाए, इनको भी पढ़ाए। इनको जब पढ़ाए तो पढ़वे ही नहीं करेंगे, वो पढ़ाए आम तो पढ़े इमली, विपरीत पढ़ते थे भरत जी महाराज। इनका नाम ब्राह्मण ने जरभरत रखा। विपरीत नाम, विपरीत पूजा पाठ करें, विपरीत पढ़े लिखे नहीं। पिताजी ने सोचा ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, रुद्री याद नहीं करेगा, ग्रह शांति नहीं याद करेगा, मान सागरी नहीं पढ़ेगा, ज्योतिषी नहीं, पत्रा नहीं जानेगा, तो कैसे रोजी रोटी चलेगा, कैसे रोजी रोटी चलेगा। इस दुखी के कारण उनके पिताजी शरीर छूट गया। भाई भी सब क्या करती थी, वो भोजन मिले ना मिले मस्त रहते थे, भोजन मिले या ना मिले मस्त रहते थे, अपना कुछ ऐसे ही नहीं रहे, मिले तो भी मिले तो भी। तो भाभी सबसे क्या करती थी, ये चावल जो आप लोग चावल गेहूं से बाहर भूसा होता है ना, निकलता है, उसका रोटी मोटका मोटका बनाकर दे देती थी उसको, अपने देवर को। चोकर का, चोकर, हाँ चोकर इत्यादि का मोटा मोटा, उसमें भी बाबा खुश। भरत जी खूब खा के, और मोटे तगड़े थे, सबसे मोटे तगड़े। इस शरीर को जितना सुविधा दोगे ना उतने गड़बड़ है ना। बहुत सुविधा चाहता है नारायण, ही बहुत सुख चाहता है। अयोध्या में हम जब पढ़ रहे थे, तो महात्मा जी सबको देखते थे, उहारे दे रहते थे उनको, कोई ठंडी, देखो हमारे जैन धर्म वालों को ऐसे ही रहते हैं। वह महात्मा अयोध्या में कथा सुनने आ रहे थे, तो देखे उहारे दे, माघ का महीना, मैंने महाराज से कहा कम्बल दिया और कमल छोड़ के चले गए ऐसे ही। तो ये साधु संत संग्रह के चक्कर में नहीं रहते हैं। आज भरत जी महाराज, जर भरत जी को भाभी लोग सताने लगे। एक दिन भाभी लोग भेज दे, भाई लोग भेज दे, तो पानी में पानी बह रहा था, सो जाए, पानी बंद हो जाए। एक दिन नारायण खेत पर बैठे हुए थे, उसी समय राजा रहुगढ़ जा रहे थे सवारी करके, राजा रहुगढ़ सवारी करके जा रहे थे। सवारी करके जैसे जा रहे थे सत्संग करने के लिए, तो देखा मोटा तगड़ा, सिपाहियों ले आओ। सिपाही लोग ले आए, एक कम था। जर भरत जी जब चल रहे हैं, यह अंतिम कथा है, जर भरत जी जब चल रहे हैं तो चींटी जब पड़े तो उछल जाए। हाँ, जब भी चलो नीचे तो सर झुका के चलो, नीचे देख के चलो। तो एक बार पैर उठाए थे, राजा को चोट लगा, सोचे ऐसा ही है। 2 बार, तीसरा, अरे कौन है ये, कौन ऐसे चल रहा कहार, कौन कहार है, कौन पालकी को ढो रहा है इस तरह से। तुम तो ऐसे खाने पीने से कमजोर नहीं लगते हो, तुम मोटे तगड़े लगते हो, रास्ता भी खराब नहीं, तुम ऐसे चलते क्यों हो। 2-3 वचन जब कहे राजा, तो श्री जर भरत जी कहते हैं, हे राजन, जानते लो मैं राजा हूं, जानते मैं राजा हूं। उन्होंने कहा मैं भी पुराने पहले भी राजा मैं भी भरत नाम का राजा हूं। उन्होंने, मैं भी भरत नाम का राजा हूं। हे राजन, जो उसमें बैठा है पालकी में वो भी मट्टी है, और जिसमें बैठा है वो भी मट्टी है, और जो ढो रहा है वो भी मट्टी है, और जिसमें चल रहा है वो भी मट्टी है। तो
किस बात का अहंकार है तुमको? किस बात का अहंकार है? जो बैठा है वो भी मट्टी, जिसमें बैठा है वो भी मट्टी, जिसमें चल रहा है वो भी मट्टी, और जहां चल रहा है वो भी सब मट्टी मट्टी है। किस बात का अहंकार है तुमको? जर भरत जी रवगन को रथ से कूदकर, आप मेरे गुरुदेव तो नहीं हैं, हम सत्संग करने, मेरे रास्ता बताने के लिए तो, अहंकार को तोड़ने के लिए तो नहीं। गुरुदेव आप कह रहे थे कि मट्टी है। एक बात बताएं गुरु जी, ध्यान सुना, मट्टी की, आप लोग भी समझे महाराज जी, मट्टी के घड़ा में, मट्टी तो मट्टी है, अब मट्टी को घड़ा जब बन गया तो पानी डाल दिया, उसका अलग रूप हो गया। मट्टी में पानी पड़ गया तो गल गया ना, तो उसका कष्ट, उनका कहना था इस शरीर में जो आत्मा है, उन्होंने कहा इस शरीर को, ये आत्मा कोई कष्ट नहीं है, आत्मा परमात्मा, इस शरीर आता है जाता है, ये शरीर मट्टी का है, शरीर क्या है? मट्टी है, मट्टी में मिल जाना है, मट्टी मिल जाना है, इसको कष्ट है। तो राजा रहुगन ने कहा कि मट्टी जो गलता है उसका प्रभाव तो मट्टी में पड़ता है ना। तो आप जैसे ध्यान से सुनिएगा, आप बटलोई में चावल जब बनाते हो कढ़ाई में, भगोना में, तो बनाते क्या? चावल, और गर्म क्या होता? बर्तन। लक्ष्य क्या है? चावल बनाना, और गर्म क्या हो रहा है? बर्तन। इस शरीर में जो आत्मा है, जो रहता है, तो शरीर को जो कष्ट होता है तो आत्मा को नहीं होता होगा क्या? राजा रहुगर पूछ रहे भरत जी से, क्या उसको कष्ट नहीं होता होगा? उसको प्रभाव तो पड़ता ही होगा ना, उस आत्मा को, उस आत्मा को प्रभाव तो पड़ता ही होगा। नारायण निरंकुश कुशलम वासनात्मा विशुर गुण प्रवाह विरक्त खोरसात्मा दुखम सुखम व्यतिरिक्त तीव्रम। ब्राह्मण ने कहा तुम विद्वान बनते हो लेकिन हो महामूर्ख। हे राजन, तुम पहले के राजा ब्राह्मण का, तुम महामूर्ख हो, विद्वान तो बनते हो लेकिन हो वेदवादेशु तत्ववाद। वेदवाद से भगवान का प्राप्ति नहीं होती है, वाद विवाद से भगवान के तत्ववाद जो समझ जाए। एक बात बताओ मेरी माताएं, जब आप सब्जी बनाते हो, करछुल चलाते हो, इसका स्वाद किसको मिलता है? करछुल को मिलता है क्या? कि किसको मिलता है? कढ़ाई को मिलता है कि किसको मिलता है? खाने वाले को मिलता है। वो करछुल क्या है? वो आत्मा है। करछुल क्या है? इस शरीर में आत्मा है, सुख है ना दुख है। तात्पर्य है इस कथा का माध्यम, यह शरीर है, जंगल है, भयानक जंगल है। ये संसार क्या है? भयानक जंगल है। शेर बाघ इससे घूम रहे हैं। शेर बाघ कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब, यही तो शेर बाघ है। कब आकर खा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस नारायण, इस नरक से निकलो, आत्मा को परमात्मा से मिला दो। नारायण राजा रहुग, इसलिए मधुर राजा रहुगर को ज्ञान देते हैं भरत जी महाराज, अनेक तरह के उपदेश देते हैं और भरत जी महाराज समाधान करते हैं। अयम पुरा भर, तो मैं पहले क्या राजा ही हूं। नारायण एक बात बताएं, जैसे नदी में जो फेन है, तो नदी से फेन है कि फेन से नदी है? नदी से फेन है, फेन से नदी नहीं है। तो हम भगवान से हैं, भगवान से हम नहीं हैं। हम भगवान से हैं। भगवान, हम लोग क्या है? भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भगवान से चाहते हैं कि भगवान को चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम लोग? बताइए, हम लोग जितने लोग हैं भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं? हम लोग ज्यादातर लगभग हम जो भगवान को चाहते हैं महापुरुष हैं, बहुत लोग भगवान से ही चाहते हैं। भगवान ये दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, पुत्र दे दो, घर दे दो, द्वार दे दो, भगवान सब देते ही देते। नारायण कल बावन भगवान के अवतार, समुद्र मंथन इत्यादि की कथा, अजामिलोपाख्यान कल सुनने को मिलेगा। 2 बजे से हम लोग बैठ जाते हैं, 2:30 कथा प्रारंभ हो जाती है। आप लोग सब
आ जाइए कथा का आनंद लीजिए। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला अब सौंप दिया ये जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है गीत तुम्हारे हाथ में है, हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। रान से बसने गए ही एक बार तुम्हें बाजाओ मेरा सचाया बस एक यही एक बार तुम्हें बाजाओ भरने का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। रज पहने दुनिया भरने का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। यदि
मानव का मुझे जन्म मिले तो सब चरणों का पुजारी बनो। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो। जब संसार का कैदी बनो तो काम भाव से कर्म करो। जब जब संसार का कैदी बनो निष्काम भाव से कर्म करो। तेरे अंत समय में प्राण तजो भगवान तुम्हारा।
अपने पुत्रों का राज देखा जब जाने लगे तो कहते हैं मृत्युम नारायण मृत्यु के ऊपर मृत्योर्मूर्धनिम पदम दत्वा आरूढ़ो हादभूतम गृहम। उत्तानपाद के पुत्र मृत्यु के ऊपर सर रखकर आज रथ पर चढ़ रहे हैं, विमान पर जैसे चढ़े आगे चलने लगे। आकाशवाणी चारों तरफ से देवता लोग पुष्प के वर्षा करे, ध्रुव जी की जय हो, ध्रुव की जय हो, धन्य हो। इधर नारद जी कहते हैं धन्य माता सुनीति का। नारद जी प्रशंसा करते, देखो मैंने कहा था
अपने बेटा को राक्षस माँ ही बनाती है, राक्षस बना दे या देवता बना दे, राक्षस बनाए। नारद जी कहते नूनम सुनीते पति देवताया तपः प्रभाव सुतसतांगते दृष्टाभ्युपाय न पिबेद बादिनो नेवादिगंतो पवन्ति किम नृपाः। नारद जी कहते हैं जिसका बच्चा 5 वर्ष में भगवान की प्राप्ति कर लिया हो वो माँ धन्य है, उस कोख का धन्य। माँ को खूब आशीर्वाद देते हैं नारद जी महाराज। नारद जी आशीर्वाद दे, ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं रथ पर बैठकर पीछे मुरमुर को देख रहे हैं, पीछे मुड़कर। तो भगवान के दूतों ने कहा, भगवान पार्षदों ने क्या देख रहे हैं ध्रुव जी? अपनी माँ को देख रहे। माँ आपकी कहाँ है? सो देखना आपकी, जिसका बेटा इतना बड़ा धर्मात्मा, माँ पीछे रहेगी, माँ आपके आगे आगे जा रहे। बोलो ध्रुव जी महाराज की, सुनीति माता की। अरे तू सुनीति माता की जय। सुनीति जी महारानी दूतों ने कहा आपकी माँ आगे आगे जा रही। खुशी होकर अब दोनों जाचायम ध्रुवलोक से ध्रुवस्य चरितम महत्, इस कथा को जो सुनते हैं कहते हैं उनका परिवार ध्रुव जैसा रहता है। वो पति पत्नी में प्रेम अटूट बढ़ता है। ध्रुव चरित्र सुनता है, ध्रुव जैसा निश्चित नाम है, उसी तरह उस परिवार में निश्चितता आती है। ये पूर्णमासी कथा सुने, इस कथा को नवमी को सुने, द्वादशी को सुने, जिस दिन तीर्थ में सुने, निश्चित ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुने। नारायण इसी वंश में 2 बार भगवान का नाम ले ले, फिर आगे कथा करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम सब जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलो नारायण भगवान की जय, भोले बाबा की जय। ध्रुव जी महाराज इसी वंश में राजा अंग हुए, इसी वंश में राजा अंग हुए। अंग की पत्नी सुनीता थी, इनको संतान नहीं हुआ।
तो ब्राह्मणों के उपाय से बहुत देव मानकर देवताओं से मना कर खूब पूजा पाठ लोग जाते हैं ना, हे भगवान, हे भोले बाबा, हमको बेटा होगा तो हम ये करेंगे, हे कई मैया मुझे मेरे घर में पोता होगा तो हम ये करेंगे। मानसरोवर में गए, हे बाबा यदि हमको पोता हुआ तो मानसरोवर में आकर हमारा पोता अभिषेक करेगा। बताओ, बुढ़िया चली गई, अब पोता कहाँ जाएगा मानसरोवर। नारायण, ओम ऐसा मानदान मत करो, मानदान वाला बच्चा बड़ा खराब होता है लगभग, है ना। ये आगे कथा है, इसमें बहुत बढ़िया, समय का अभाव है। सुना सेब की कथा विश्वामित्र रोहित की कथा में है दान मान का। प्रभु राजा अंग मान दान करके एक बेटा प्राप्त किया उसका, जिसका नाम बेन परा। बेन इतना उदंड बच्चा निकला, अपने माँ बाप को सताने लगा। माँ बाप को जो सताने लगा, माँ बाप को बात नहीं माने बाल बच्चा, तो बेन की उदंडता से पिताजी शरीरांत कर लिए, शरीर छोड़ दिए। इधर तो राज कैसे चले, अंग शरीर छोड़ दिए, तो बेन को राज दे दिया गया। बेन को राज दे दिया। बेन कहा ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करें, तपस्या करें। किसका पूजा कर रहे हो? ब्राह्मणों, मेरा पूजा करो, मैं राजा हूं। देखो, तुम राजा नहीं हो, तुम राजा हो लेकिन भगवान नहीं हो। भगवान पूजा करना लाभकर होगा, ऐसा मत बोलो। ऐ ब्राह्मणों, आज से मेरा ही नाम लेना, कोई राम श्याम कृष्ण मत लेना, मेरा नाम लेना। बेन, राजा ही परमात्मा होता है। इस तरह से कहा, ब्राह्मणों से बकझक हो गया। तो देखो, ब्राह्मण का आह बड़ा खराब होता है, श्राप। कभी श्राप मत लेना। जो साधक हैं ब्राह्मण, उनसे मुंह मत लड़ाओ। बहुत कुछ बाबा दक्षिणा के लिए झगड़ जाते हैं, ब्राह्मणों लड़ जाते हैं। नारायण, वह आह श्राप दे दी, जाओ तुम बिना शरीर का हो जाओ, बुरा देह का हो जाओ। बेन बिना शरीर का हो गया। अब राज कैसे चलेगा? हाहाकार मच गया। तो ब्राह्मणों ने बचाया, इसका मंथन किया जाए, इसका मंथन किया जाए। मंथन हुआ, मंथन से बाहु मंथनाभ्याम, मंथन हुआ बाहु का। नारायण, इससे पृथ्वी जी महाराज जन्म लिए। बोलो पृथ्वी जी महाराज की जय। अब लोग कहते हैं, आजकल के लोग व्यंग करते हैं, मंथन से कहीं बच्चा जन्म लेता है, मंथन से कहीं बच्चा जन्म लेता है। तो मंथन कहो या मिथुन कहो, बात एक है, दोनों एक ही है। मंथन या मिथुन दोनों एक ही चीज है। तो नारायण, पृथ्वी जी महाराज जन्म लिए। पृथ्वी जी जब जन्म लिए थे, हाहाकार मचा हुआ था, पानी नहीं बरस रहा था। तो दूत लोग स्तुति कर रहे थे। दूतों ने कहा, किस तरह? दूतों से कहा पृथ्वी जी ने, स्तुति क्यों कर रहे हो? महाराज, बहुत अन्न बिना हम लोग त्राहि त्राहि हैं, पानी बिना त्राहि त्राहि हैं, अन्न नहीं मिल रहा हम लोग को। बंदी जनों के द्वारा स्तुति। पृथ्वी जी महाराज तुरंत गुस्सा में आए, प्रकट हुए और आवाहन के पृथ्वी को, पृथ्वी प्रकट हो। पृथ्वी महारानी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि जो पूजा पाठ नहीं करेगा, जब तप नहीं करेगा, तो अकाल तो पड़ेगा ही ना। जब अधर्म बढ़ता है तो क्या होता है? धन छिप जाता है, फल नहीं फलता है। फल देखो नारायण, पहले फल बिकता नहीं था, अन्न बिकता नहीं था, धीरे धीरे फल बिकने लगा, धीरे धीरे अन्न बिकने लगा, धीरे धीरे हवा भी बिकने लगा, पंखा बिकने लगा, धीरे धीरे प्रकाश भी बिकने लगा, सब बिकने लगा। सब बिना पैसा कुछ नहीं होने वाला। नारायण, पृथु कुपित होकर पृथ्वी महारानी ने गौ बन के आए, नंदी बन के आई और कहा, हे महाराज, आप तो नारायण हैं, मैं आपकी पत्नी। पृथु की पत्नी का नाम है अर्ची। जब मंथन हुआ था, यज्ञ हुआ था, पृथु और अर्ची दोनों निकले थे यज्ञ से। अर्ची लक्ष्मी है। पृथु जी महाराज अपने गौ दुहन किए, सोना चांदी अन्न की वर्षा सब कुछ होने लगा। इधर प्रहलाद जी महाराज भी दैत्यों के लिए दोनों ने दोहन किया। दैत्य और मानव दोनों ने, दैत्य और देवता दोनों ने दोहन किया। राजा पृथु 100 यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं।
एक बात बताए नारायण, सवा यज्ञ जब कर रहे थे पृथ्वी जी महाराज, उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र को डर हो गया कि अब तो यही राजा हो जाएगा। इंद्र को ज्यादा पूजा करके इंद्र को डर हो जाता है कि हमारा गद्दी तो गया। तो नारायण वो पृथ्वी का अश्व को चुरा ले गया। इनके गुरु आचार्य है अत्रि, इनके पुत्र है विजिताश्व। विजिताश्व ने से कहा, नारायण विजिताश्व ने कहा, दुर्भाग्य, विजिताश्व ने कहा, योगेन यत् समाज चित्तवत्तम या तम लोक गुणाः विश्वक्सेन विश्वजिता। भगवान की प्राप्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। विस्ताश्व अत्रि ने कहा, विस्ताश्व देखो वह इंद्र ले जा रहा है। इंद्र के सहित पकड़ के ले आए। अत्रि कहने फिर छोड़ दी, पुनः फिर आ गया, फिर चुरा ले गए। इस बार मारना चाहे, तब तक नारायण प्रकट हो गए, विष्णु प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। नारायण ने कहा, हे पृथु आपका 100 यज्ञ पूर्ण हो गया। नारायण पृथु जी महाराज अपने प्रजा को उपदेश देते हैं। देखो नारायण, उधर ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। एक माताओं मेरी बहनों, एक बात याद रख, कथा के माध्यम से अपने घर में बैठते हो, अपने बहू को, अपने बेटा को, अपने पोता को जरूर सुनाओ कथा, अच्छा संस्कार दो ये कथा के माध्यम से। आज पृथु जी महाराज प्रजाजनों को उपदेश देते हैं, प्रजा को कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो। अनेक तरह के ज्ञान देते हैं नारायण, उपदेश देते हैं प्रजाजनों को। इधर महाराज पृथु ने अपने पुत्र को राज्य देकर दे रहे थे, उसी समय सनकादि ऋषि आ गए। नारायण सनकादि ऋषि, देखिए महाराज, सनकादि ऋषि जब आए तो पृथु जी महाराज खड़े हो। जब ब्राह्मण साधु आवे तो खड़े हो जाओ, बड़े लोग आवे, माता पिता आवे। पहले एक शिष्टाचार था, गुरुजन आते तो खड़े हो जाते थे। अब तो कोई ऐसा विधि है नहीं खड़े होने का, खड़े हो जाते थे। नारायण पृथु जी महाराज खड़े हो गए, सनकादि ऋषि को स्तुति करते हैं। स्वागतम, महाराज कहाँ है? आप बने रहिए। स्वागतम वो दिज श्रेष्ठ यद बतानि मोक्षवः, स्वागतम वो दिज श्रेष्ठ यद बतानि मोक्षवः, चरन्त सद्या धीरा बालाये बृहन्ति च, कचिन् कुशलं नाता इन्द्रियात वेदिना, व्यवसनापयते स्विन् पतितानां सुकर्मभि। हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है इस सभा में। आइए, आपके कृपा से ही तो पृथ्वी हरा भरा है, हम लोगों को भोजन मिलता है, समाज आपकी कृपा से जीता है। हे ब्राह्मण देवता, किम तस्य दुर्बल तरमे लोके परत्र च, कहते हैं भगवान यस पृथु जी महाराज, यस विप्राः प्रसीदन्ति, ये सब मिलता है कि सुन लीजिए, दिमाग बैठाइए, ज्यादा जाने से कुछ नहीं होने वाला। यस विप्राः प्रसीदन्ति, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान अपने आप खुश हो जाए। यस विप्राः प्रसीदन्ति, शिवा विष्णु शशान होगा, शिव विष्णु ब्रह्मा अपने आप प्रसन्न हो जाते, जिस पर ब्राह्मण खुश हो जाए। वो ब्राह्मण कौन? संध्या वंदन गायत्री करने वाला, सपाकी हो वो ब्राह्मण, जो ब्राह्मणत्व को जीता हो। नारायण जय हो। अति सुंदरम। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कि तो मैं अनुग्रह पूर्वम हरिणा आतुरकंपिना तमापाद ब्रह्मन भगवन योयित महागतः। हे ब्राह्मण, आपके कृपा से तो मैं यह सृष्टि पाया, ये धरती पाई। हे ब्राह्मण, साधु शिष्टम, आपके झूठा तो मैं हम लोग खाते हैं, साधु शिष्टम, और आप जो देते हैं तो हम लेते हैं। सर्वात्मन, आप जो देते हैं संसार वो इसी को लेता है। जी का प्राण डारा, ये प्राण, ये स्त्री, ये बाल बच्चा, घर द्वार सब आपका दिया हुआ है, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। ये है
ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, साधु संतों को समर्पण हो जाओ। अब सौंप दिया इस जीवन का, जब कुछ दक्षिणा दक्षिणा दो ना, जो बन सके दो, लेकिन हाथ जोड़ लो, हम आपको दे नहीं सकते। बस इतना हाथ जोड़ना में सबसे बड़ा गुण है, हाथ जोड़ना। समर्पण हो जाओ, हम आपको क्या दे सकते हैं। नारायण प्राणदारा सुता ब्राह्मण गिराज सब परिचदा, ये परिवार सब आपका है प्रभु। राज्यम राज्यम बलम मही, ये राज्य बल को सब तो आपका है। ये सेनापत्य ये आपके कृपा से क्षत्रिय इत्यादि जीते हैं, मानव मात्र जीता है, पशु पक्षी जीता है। हे ब्राह्मण, इस तरह से सनकादि ऋषि को स्तुति करते हैं राजा पृथु। फिर सनकादि ऋषियों ने आशीर्वाद दिया पृथु जी महाराज को, धन्य हो तुम, ऐसे राजा हो, इसीलिए कल्याण हो तुम्हारा। आशीर्वाद देकर इधर पृथु जी महाराज अपने परलोक पुत्र को राज प्रस्थान गमन करते हैं, परलोक गमन करते हैं। बोलो पृथु जी महाराज की जय। इसी पृथु के वंश में प्रचेता हुए भगवान शिव के अनन्य भक्त हुए। शिव के अनन्य भक्त, इन्होंने रुद्र गीत गाकर भगवान को प्रसन्न किया। रुद्र गीत गाकर, है ना, रुद्र गीत गाकर प्रसन्न किया भगवान को। भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इधर नारायण इन्हीं के वंश में, ध्यान सुना, वेदांत है। अब प्राचीन बरही एक राजा है, राजा पृथु के राज्य में, जय हो जय हो। राजा पृथु के राज्य में राजा प्राचीन बरही हैं। वो रोज यज्ञ करते हैं, रोज हवन करते हैं, पशु के मारकर। लोग कहते हैं खसी चढ़ाते हैं, फलाने चढ़ाते हैं, कि मैया को बलि चढ़ाते हैं, माँ को बलि चढ़ाते हैं। अरे मैया कोई बलि उली नहीं खाती है। कोई बच्चा अपने माँ को खाती है क्या? जैसे हम बच्चा है, वो भी उसी का वैसे ही तो बच्चा है। बलि इत्यादि, अपने को बलि जाओ, किसी को मार के नहीं, खसी मारकर, फलाना मारकर, ये बलि जाना। नारायण इस कथा से माध्यम यही है। नारद जी कहते प्राचीन बरही, तुम जो यज्ञ कर रहे हो, पशु यज्ञ, सबको मार के यज्ञ कर रहे हो, ये सब तुम्हारा देखो प्रतीक्षा कर रहा है। जब यहां से मरोगे ना, एक बात बताएं, मछली खाने वाले को मछली देखता रहता है। जैसे तवा में डालो ना तो देखता रहता टुक टुक। हमको आज खा रहे हो ना, हम तुमको ऐसे ही खाएंगे, ऐसे ही तुमको हम खाएंगे। हाँ, मछली खाने वाले। जो जिसको मुर्गा मुर्गी खाने वाला जो जैसा खाता उसको भी ऐसे काट काट के, याद रखना, तुम ये मुर्गा खाते हो, तुम भी मुर्गा बनोगे। मछली खाते हो तो मछली तुम भी बनोगे, तुमको भी मार के खाएगा। इससे कथा के माध्यम से हिंसा मत करो, किसी को मारो मत। एक बार बताओ, यदि किसी कारणवश रविवार के भूल के मत खाया करो, बहुत परेशानी। रविवार खाने वाले को ही बीमारी बढ़ता है अनेक तरह का। रविवार को, छुट्टी के दिन खूब खाता है लोग। सूर्य का दिन है। प्राचीन बरही, नारद जी ने कहा देखो तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे ही मरोगे सब तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। इधर नारायण प्राचीन बरही दिखाए, एक आख्यान सुनाते हैं नारद जी। एक पुरंजन नामक राजा है, पुरंजन है, और उसका सखा है अभिज्ञात। उसका मित्र कौन है? अभिज्ञात। उस सखा का नाम क्या है? अभिज्ञात। दोनों मित्र हैं, एक है पुरंजन, एक है अभिज्ञात। पुरंजन क्या करता है, एक डाल पर दोनों बैठे हैं, पुरंजन और अभिज्ञात। अभिज्ञात बैठा है, पुरंजन धीरे धीरे उतर जाता है नीचे। विवाह शादी के चक्कर में फंस के 2 पैर से 4 पैर, 4 पैर से हजारों पैर हो, मकरादे से फंस जाता है पुरंजन। एक पुरंजन भगवान अभिज्ञात को छोड़कर भ्रमण कर रहा है, तो एक पुरंजनी नाम की स्त्री भ्रमण कर रही थी, सुंदर रूप धारण करके। पुरंजन ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारा गोत्र क्या है? किसकी बेटी हो? अरे तुम छोड़ो गोत्र बेटी के नाम, तुम सुंदर हम सुंदर, तुम सुंदर हम सुंदरी, ये गोत्र फोत छोड़ो, हम दोनों जय श्री राम, विवाह करते हैं। दोनों ने विवाह कर लिया। ऐसे नहीं होता आजकल तहस नहस, दोनों विवाह कर ले ला रहा है, पुरंजन और पुरंजनी। पुरंजनी जब सोती थी तो ये सोता था,
वो हंसती थी तो हंसता था, वो खाती थी तो खाता था, वो खेलती थी तो खेलता था, वो जाती थी तो जाता था। इस तरह से नारायण दोनों में अति अटूट, इसको क्या करेंगे, प्रेम कहेंगे कि वासना कहेंगे? देखो प्रेम और मोह में अंतर है, प्रेम और मोह में अंतर। प्रेम बदला नहीं खोजता है, अब वासना बदला खोजता है। मोह जो है बदला खोजता है, प्रेम बदला नहीं खोजता है, प्रेम समर्पण खोजता है। बदला क्या है? ए जी मैं चाय बना लेते, आप बिस्तर भी नहीं लगा सकते हैं, ये हुआ बदला। वो पत्नी कैसी हुई जो कहीं बिस्तर बिछा लेते, क्या होता? तो नारायण प्रेम और वासना में दोनों में अंतर है। प्रेम कभी उत्तर नहीं खोजता है, जैसे हैं हमारे प्रभु अच्छे। एक बात बता, पुजारी मत बनो, भक्त बनो। पुजारी मत बनो, भक्त बनो। क्या? पुजारी देखता है भगवान को हर एक तरफ, भगवान ऐसे वैसे, अब भक्त देख के रोता रहता है। प्रेम रोता रहता है हमारे भगवान अच्छे रहें, हमारे प्रभु अच्छे रहें, हम जैसे रहें, है ना? प्रेम ये है। नारायण वह पुरंजनी, इतना दिन बीत गया, उस पुरंजनी नगरी में 9 द्वार है, उसके रक्षा करने वाला 5 फण का एक सर्प है, उसमें 5 फण का एक सर्प है, 363 गंधर्व, 363 गंधर्वियां हैं सेवा में। नारायण वह पुरंजनी और पुरंजन, ये 9 द्वार क्या है? शरीर में ही 9 द्वार है मेरी माता मेरे बहनों। 5 आगे क्या है ना, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, कितना हो गया? 6, 7, नीचे के 2, 9, ये 9 द्वार। इसमें जो प्राण है, जब तक प्राण निकला तो जय श्री राम, गंध आ गया, कुछ महत्व नहीं रह गया इसका। तो इस प्राण 5 फण का सर्प जो है इसको रक्षा करता है, 9 द्वार को। बिल्डिंग को कौन रक्षा कर रहा है? इस बिल्डिंग कौन रक्षा कर रहा है? 5 फण का सांप, जो प्राण, जिसको प्राण कहते हैं, वो रक्षा कर रहा है। वो निकला तो जय श्री राम। वो मट्टी कोई पूछेगा भी नहीं, इसको कोई पूछेगा इस मट्टी को? नारायण वह पुरंजन, एक दिन की बात है, पुरंजन खेलने चला गया बिना पूछे हुए। ये कोप भवन में चले गई। जब आया तो देखा अपनी पत्नी को कौन अपराध क्या किया। तो लोगों ने कहा कि आप पत्नी रूठी हुई, मनाया, मानी किसी तरह। इसी तरह समय बीतता चला गया। नारायण समय बीतता, पुरंजनों का आख्यान सुना। पुरंजन पर चढ़ाई करने के लिए एक काल कन्या आई। काल कन्या माने जड़ा आई, बुढ़िया कही नारद जी से विवाह करने के। नारद जी ने कहा, फलाने चंडवेग है एक राजा, तो राजा चंडवेग ने कहा हमसे विवाह मत करो, हम तुमको बहन बनाते हैं, ये पुरंजन पर चढ़ाई कर दो। तो पुरंजन नगरी पर चढ़ाई कर दी चंडवेग, बुढ़िया चढ़ाई कर दी। वो ये शरीर क्या हो गया? यही जरा ही बूढ़ा है, बुढ़ापा जो शरीर जो है ना, वही चंडवेग है, जरा बुढ़िया। और काल जो है संवत्सर, काल कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, काल भी बीत गया। और 363 जो दिन था, 363 रात दिन, ये भी कैसे बीत गया। सब एक साथ चढ़ाई कर दिया, सब मिलके पुरंजन को नारायण मार दिया, मर गया। पुरंजन जब मरा, पत्नी के वियोग में मरा, तो स्त्री हुई। यह मरुत नामक राजा से विवाह हुआ। नारायण ये मरुत राजा बहुत बड़ा यज्ञ किए, भूतों ने भविष्य, आज तक जितना बड़े यज्ञ किए थे। जब मरुत जी मरे तो खूब रोने लगी, हाय मैं तो विधवा हो गई, ये हो गई, हो गई। जब रोने लगी तो सखा, अभिज्ञात नाम के सखा आया और कहा, ए पुरंजन, हम पुरंजन थोड़ी हैं। हाँ तुम मेरे सखा पुरंजन हो। अरे हम दोनों सखा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष, हम दोनों सखा हैं। तुम हमको छोड़कर माया में भूल गए, हमको माया में भूल गए, लेकिन हम तुमको
नहीं भूले, तुम तो मेरा सखा है, आ तू आ। नारायण भगवान अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, अपार तेरी माया, पार तेरी माया, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। नारायण पुरंजन भगवान अपनाए, याद दिलाए। नारायण होता क्या है, ये शरीर हम लोग क्या है, बगीचा में खड़े हैं, हिरन हिरनी दोनों इतना प्रेम में फंसा हुआ है कि दुनिया को पते नहीं है। व्याधा आया और काल बाण मारा, जय श्री राम हो गया। यही हम लोग का हाल है। नारायण समय कैसे चला गया कुछ पता नहीं, व्याधा बीता चला गया, सब ऐसे ही रहेंगे। बोल कल किसने क्या हुआ प्रभु। इधर प्रचेता जब रुद्र गीत करके आते हैं तो उन्होंने देखा जहां था तो जंगल बन गया था, और उन्होंने गुस्सा के 10 प्रचेताओं ने गुस्सा जब किए तो जंगलों ने अपने पुत्री का विवाह कर दिया। इन्हीं से प्रचेता का पुत्र फिर दक्ष हुए, श्राप जब दूसरे दक्ष जब हुए तो वही प्रचेता के पुत्र हुए दक्ष। इनके 60 पुत्री हुई थी, वहां 16, यहाँ पर 60 पुत्री। 60 में 27 नक्षत्र को, चंद्रमा को दान दिया गया। प्रभु प्रचेताओं के नारद जी को उपदेश परम पद का लाभ। प्रभु ये चतुर्थ स्कंद मोक्ष स्कंद है, अब पंचम स्कंद में प्रवेश करें भगवान के नाम। हम लोग भी चलें। सीताराम 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 के राम ताहि विद रही है। सीताराम सीताराम